हेलो बच्चों, आज का सेशन शुरू करने जा रहे हैं हम। अभी तक हमने पढ़ा है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, यानी ठोस के दो प्रकार, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। उसके बाद हमने आगे बढ़ा, जब हम आगे बढ़े तो उसमें हमने क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार पढ़े। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं, जिसकी ट्रिक मैंने बताई थी आई एम सी एम, आयनिक, मोलिक्यूलर, काउलेंट और मेटेलिक। आज उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे। बस प्रॉब्लम सेशन है आज। आज हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। आज हम। तो आपके सामने कुछ प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, आपके प्रश्न ये अगर ये आता है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, तो हमने पढ़ा ही है। लेकिन प्रश्न इस तरह से आ जाए कि आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हों और आपसे पूछा जाए कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में से आप छांटिए। तो आपको एक प्रश्न दिख रहा है, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस में कौन सर्वाधिक उपयोगी। पहली प्रॉब्लम ये है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में सर्वाधिक उपयोगी कौन है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले बताया आपको, जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस आपको याद रखना है, कांच, रबड़, रेशा, कोई सा भी बहुलक, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे पॉलीथीन हो, चाहे पॉलीएस्टर हो, कोई सा भी बहुलक हो, ये हमें ध्यान रखना है। और ये सारी चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आती है, इसलिए अक्रिस्टलीय ठोस हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आते हैं, इसलिए क्रिस्टलीय ठोस से ज़्यादा उपयोगी हैं। तो इसका आंसर जो हम देंगे वो देंगे अक्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस, जैसा कि हम जानते हैं, कांच, रबड़, प्लास्टिक, बहुलक और रेशा, ये हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, इसलिए ये ज़्यादा उपयोगी हैं। दूसरा आपको जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों को छांटिए। छांटना, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, मैंने आपसे कहा है कांच, रबड़, रेशा और बहुलक। बहुलक में आपका सेलोफेन हो सकता है, आपका पीवीसी हो सकता है, आपका पॉलीएस्टर हो सकता है, टेरिलीन हो सकता है, टेफ्लॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रश्न देखो आप, प्रश्न ये है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों को छांटिए। अब छांटने का तरीका क्या है। पहला है आपके पॉलीयूरीथेन। तो पॉलीयूरीथेन मैंने बताया, पॉली शब्द लग गया, बहुलक के तो अक्रिस्टलीय ठोस, तो अक्रिस्टलीय ठोस में पहला आ जाएगा आपके पॉलीयूरीथेन। दूसरा नेफ्थलीन। नेफ्थलीन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, न बहुलक है, न कांच है, न रबड़ है, न रेशा है। तो जो नेफ्थलीन आएगा, वो नेफ्थलीन किस में जाएगा, वो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत। फिर आता है बेंजोइक अम्ल, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी आपका क्रिस्टलीय ठोस में जाएगा। फिर आएगा आपका रेशा। रेशा मैंने बताया, रेशा अक्रिस्टलीय ठोस में चला जाएगा। सेलोफेन बहुलक है, ये भी चला जाएगा क्रिस्टलीय ठोस में। तांबा धातु है तो जाएगा क्रिस्टल में। यूरिया भी क्रिस्टलीय ठोस में जाएगा। कांच मैंने अभी बताया था आपको, कांच। और बेंजीन, पोटेशियम नाइट्रेट और NaCl, ये सब क्रिस्टलीय ठोस है। और पीवीसी, जैसा कि प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक क्या होगी आपके, वो हो गया क्रिस्टलीय ठोस। तो इस प्रकार आप आसानी से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों को छांट सकते हैं। छांटने का बेहतरीन तरीका मैंने आपको बताया, केवल आप अक्रिस्टलीय ध्यान रखो, कांच, रबड़, रेशा और आपके बहुलक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके है, यदि कोई ठोस जिसके भौतिक गुण का मान भिन्न भिन्न दिशा में जाने पर भिन्न भिन्न समान प्राप्त हो, उस ठोस की प्रकृति, ये प्रश्न पहले भी कर चुके हैं हम, उस ठोस की प्रकृति होगी, देखो, समान, भिन्न भिन्न दिशा में जाने पर मान समान प्राप्त हो रहा है, यानी समदेशिक। और समदेशिक कौन सा होता है, अक्रिस्टलीय ठोस। तो प्रकृति कैसी होगी, अक्रिस्टलीय ठोस। यह कैसा विदलन प्रदर्शित करेगा, यह अस्पष्ट विदलन प्रदर्शित करेगा, अंतर में हमने पढ़ाई है। इसके बाद आता है तापानुशीतन, या पहले हम इस प्रश्न को देखते हैं, कांच क्वार्ट्ज से किस प्रकार भिन्न है। क्या कांच को क्वार्ट्ज में बदला जा सकता है क्या, प्रश्न ये है। अब देखो, कांच और क्वार्ट्ज भी एक कांच है, आपने प्रिज्म देखा होगा, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वो क्वार्ट्ज होता है। कांच तो है अक्रिस्टलीय ठोस, परंतु जो क्वार्ट्ज है वो है क्रिस्टलीय ठोस। तो कांच क्वार्ट्ज से किस प्रकार भिन्न है कि कांच तो अक्रिस्टलीय ठोस है और क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय ठोस है। क्या कांच को क्वार्ट्ज में बदला जा सकता है, यानी कहने का मतलब है
क्या कांच को क्वार्ट्ज में बदला जा सकता है क्या? व्याख्या कीजिए। तो अक्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलीय ठोस में बदला जा सकता है। किसके द्वारा? तापानुशीतन की क्रिया द्वारा। तापानुशीतन की द्वारा हम अक्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलीय ठोस में बदल सकते हैं, कांच को क्वार्ट्ज में बदल सकते हैं। तो कैसे बदल सकते हैं? अब तापानुशीतन क्या होता है वो देखना पड़ेगा हमको। नाम से पता चल रहा है, देखो नाम देखो इसका, तापानुशीतन। तापानुशीतन नाम यानी ताप और शीतल, ताप और शीतल दोनों शब्द हैं, यानी गर्म भी है और ठंडा भी है। तो यदि हम अक्रिस्टलीय ठोस को पहले बहुत उच्च ताप पर गर्म कर दें, फिर उसको एकदम से ठंडा कर दें, तो ये प्रक्रिया कहलाती है आपकी तापानुशीतन। और ऐसा करने से अक्रिस्टलीय ठोस भी बन जाता है क्रिस्टलीय ठोस। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में, से पहले वाले सेशन में हमने बताया था क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, इसकी मैंने ट्रिक बताई थी IMCM। उससे आप संबंधित प्रश्न करते हैं, उससे संबंधित कुछ प्रश्न। ये देखिए प्रश्न, देखिए ये प्रश्न देखिए, प्रश्न दे रखा है। प्रश्न है, उपस्थित अंतर आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न संवर्गों में व्यवस्थित कीजिए। मतलब बताइए कौन सा आयनिक है, कौन सा आणविक है, कौन सा आपका सहसंयोजक है और कौन सा आपका धात्विक है। छांटना है। अब आपको छांटने का मैंने तरीका बताया था, पिछले वीडियो को आप देखना, पिछले वीडियो में मैंने तरीका बताया है। तरीका मैं फिर से बता देता हूँ। धातु होगी तो धात्विक ठोस होगा। कार्बन हो, कार्बन के अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, या कार्बन के अलावा सिलिकॉन कार्बाइड हो, सिलिका के ऑक्साइड हो, वो आपके क्या होंगे? सहसंयोजक होंगे। इसके अलावा एक अपवाद बताया था एल्यूमिनियम नाइट्राइड, वो भी क्या होगा? सहसंयोजक होगा। आयनिक में आयन्स होने चाहिए प्लस माइनस, यानी धातु अधातु से बना यौगिक होगा तो वो आयनिक होगा। इसके अलावा सारे आणविक होंगे। अब हम पता करते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। देखो दे रखा है पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम प्लस होता है, सल्फेट माइनस होता है, यानी प्लस माइनस है। पोटेशियम धातु है और सल्फर क्या है? अधातु है। तो पोटेशियम सल्फेट में प्लस और माइनस है, यानी आयन है आयन, तो कौन सा हो जाएगा? ये आयनिक हो जाएगा। आयनिक ठोस में हमने लिख रखा है पोटेशियम सल्फेट। इसके बाद टीन, टीन क्या होता है? SN, धातु है धातु, तो ये किस में चल जाएगा? ये चल जाएगा धात्विक ठोस में। देखो इसमें चल जाएगा धात्विक ठोस में। इसके बाद बेंजीन, बेंजीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बेंजीन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे अध्रुवीय आणविक होते हैं, अध्रुवीय होते हैं, आणविक होते हैं, तो आणविक ठोस में चला जाएगा। यूरिया, ये भी आणविक ठोस में चला जाएगा। अमोनिया, अमोनिया हाइड्रोजन बंध युक्त यौगिक है, ये भी इसमें चला जाएगा, ये भी आणविक ठोस में चला जाएगा। जल, ये भी आणविक ठोस में चला जाएगा। जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, जिंक प्लस है, ये माइनस है, तो ये चला जाएगा आयनिक में। ग्रेफाइट, कार्बन का आ गया, देखो कार्बन का अपर रूप आ गया ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कार्बन का अपर सहसंयोजक में चला जाएगा ग्रेफाइट। रूबिडियम RB, एलिना की रब से फरियाद, धातु है तो धात्विक में चला जाएगा, ये धात्विक में चला गया। इसके बाद आर्गन, मैंने बताया था आणविक ठोस में, अध्रुवीय आणविक ठोस में सारी उत्कृष्ट गैस, तो आर्गन उत्कृष्ट गैस है, तो ये आणविक ठोस में चला जाएगा आर्गन भी। इसके बाद आता सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड अभी बताया, सिलिकॉन के यौगिक किस में जाएंगे? सहसंयोजक में चले जाएंगे। तो ये इस तरह से आप आसानी से इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। एक प्रश्न और ले लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित ठोसों का वर्गीकरण आयनिक, धात्विक, आणविक, सहसंयोजक और अक्रिस्टलीय ठोस में, यानी कि आयनिक छांटिए, धात्विक कौन से हैं, आणविक कौन से हैं, सहसंयोजक कौन से हैं और अक्रिस्टलीय ठोस, ये छांटना है आपको। तो इसका भी हम देख लेते हैं। टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड P4O10, P4O10। देखो फास्फोरस और ऑक्सीजन दोनों ही क्या है? दोनों ही अधातु हैं,
तो ये आणविक ठोस में चला जाएगा। इसके बाद अमोनियम फास्फेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो NH4 प्लस होता है और PO4 -3 होता है, तो फिर प्लस माइनस यानी आयनिक में चला जाएगा। प्लास्टिक मैंने बता ही दिया था, प्लास्टिक अक्रिस्टलीय ठोस में, क्योंकि यहाँ लिख रखा है अक्रिस्टलीय ठोस में भी, इसमें से अक्रिस्टलीय ठोस भी छांटना है, तो प्लास्टिक क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। ग्रेफाइट वही सहसंयोजक कार्बन का अपर रूप है। पीतल धातु आ गई धात्विक ठोस। सिलिकॉन कार्बाइड सहसंयोजक I2, देखो I2 मैंने कल बताया था, दोनों एक जैसे विद्युत ऋणता में अंतर नहीं है। I2 अध्रुवीय आणविक, ठीक है, अध्रुवीय आणविक ठोस यानी आणविक ठोस में चला जाएगा। P4 ये भी आणविक में चला जाएगा। रूबिडियम धातु है, धात्विक ठोस में चला जाएगा। रूबिडियम क्या है, धातु है, तो धात्विक ठोस में चलाएगा। लिथियम ब्रोमाइड LiBr, Li धातु है, प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो आयनिक ठोस में चला जाएगा LiBr। और केवल सिलिकॉन ये Si, सिलिकॉन किस में चला जाएगा, सिलिकॉन चला जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस में। इस तरह से हम इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो ये 4 प्रॉब्लमें थी आज की, 4 प्रॉब्लम ने सोल्व कर लिया। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है या आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे व्हाट्सएप करें और प्रॉब्लम को साझा करें और उसका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।